दोस्तों, राजनीतिक गलियारों में इन दिनों बड़ी चर्चा हो रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सीनियर नेता और प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप घोष की। किसी को भनक नहीं लगी कि राजनीति में एक्सीडेंटली या वॉलंटरी साइडलाइन होकर घोष बाबू क्या कर रहे हैं। अब अचानक 18 अप्रैल को न्यूज ब्रेक हुई कि 61 साल की उम्र में दिलीप घोष ने पार्टी के ही कार्यकर्ता 47 साल के रिंकू मजूमदार से शादी कर ली। लाल जोड़े में रिंकू मंजूमदार के साथ ऑफ वाइट दूल्हे के लिबास में दिलीप घोष की तस्वीरें सोशल मीडिया पर घूमने लगी। अब शादीशुदा जिंदगी के लिए खूब बधाइयां मिल रही है। दिलीप घोष लंबे समय से बंगाल की राजनीति में एक्टिव रहे और दोस्त बीजेपी में भी बनाए और तृणमूल लेफ्ट कांग्रेस में भी। हालांकि शादी के समय घर परिवार के ही लोग जुटे, पार्टी के लोग नहीं। लेकिन बाद में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मंजुमदार घर पहुंचे थे बधाई देने के लिए। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी चर्चा हो रही है। अब 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पूरा जोर लगाया था कि ममता बनर्जी को हराकर सत्ता पर काबिज होंगे। लेकिन दिलीप घोष बीजेपी के सबसे बड़े नेता होते हुए भी कुछ कर नहीं पाए और उन्हीं पर जिम्मेदारी थी बीजेपी को सरकार में लाने की। दिल्ली से अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा हाथ रखा हुआ था, लेकिन हो गया उल्टा। सबको हराती जा रही बीजेपी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से हार गई और उसे हरा नहीं पाई। अब बात आया कि बल्कि हार तो गई ही, तब से दिलीप घोष का मन बीजेपी राजनीति में उछलने लगा है। अब शादी के बाद हनीमून पीरियड शुरू होता है, लेकिन घोष बाबू ने धमाका ही कर दिया। शादी करते ही राजनीति में रिएक्टिव हो गए। वर्षों तक जिस ममता बनर्जी को हराने के लिए दिन रात एक किया, अब क्या कुछ नहीं बोला, क्या कुछ नहीं किया। अब लेकिन अचानक से उन्हीं के शरण में पहुंच गए हैं और उनकी पत्नी रिंकू को लेकर। अब दीघा ने ममता बनर्जी ने पूरी जिस जगन्नाथ मंदिर बनवाया, मंदिर का उद्घाटन का कार्यक्रम ममता सरकार का था। दिलीप घोष ने पत्नी रिंकू के साथ भगवान के दर्शन भी किए और सीएम ममता बनर्जी के साथ अलग कमरे में मुलाकात भी हो गई। दिलीप घोष किसी पद पर नहीं है, किसी बड़े संवैधानिक पद पर भी नहीं है, और लेकिन इतना जरूर है कि ममता बनर्जी ने मिसेज एंड मिस्टर घोष के स्वागत के लिए सरकार के मंत्री अनुरूप विश्वास और पार्टी के प्रवक्ता कुणाल घोष को ड्यूटी पर जरूर लगाया हुआ था। लेकिन दिलीप घोष के आने से बीजेपी चिढ़ जाएगी, और ये जानते समझते हुए भी कि ममता की दिलीप घोष से मुलाकात की फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग करवाई जाएगी, ये शायद पता ना हो। पता भी हो तो कुछ कहानी निकल कर नहीं आई हुई इसके मन में। अब कहानी ये शुरू हुई कि दिलीप घोष के बीजेपी में दिन पूरे हो गए हैं, मन ऊब गया है और उनका तृणमूल कांग्रेस में जाना अभी पक्का हो रहा है। दीघा जाना, अलग से ममता से मीटिंग करना, और इन सब के इशारे माने जा रहे हैं कि दिलीप घोष मना कर रहे हैं कि ऐसा कुछ है या होने वाला है। अब ये जरूर कहा है कि मंदिर जाने से पहले मतभेद भुला देना चाहिए, और पार्टी ने जाने से मना नहीं किया और मुझे बुलाया गया था और मैं गया भी। मेरे अंदर हिम्मत है कि मैं ऐसा कर सकूं। लोग मेरे बारे में बात करते रहते हैं, चाहे वो नेगेटिव क्यों ना हो, मेरे लिए प्रचार जैसा ही होता है। ये दिलीप घोष का भी बयान है। दिलीप घोष पार्टी से नाराज है या पार्टी वालों से, ये क्लियर नहीं है, लेकिन दावा इतना जरूर किया कि उनके प्रदेश अध्यक्ष पार्टी को मजबूती मिली, लेकिन जब से दलालों में शामिल होने के शुरू हुई तो पार्टी की स्थिति खराब हो गई। पार्टी लाइन तोड़ते हुए, पार्टी से मुंह भंग होते हुए जो समय है, नेताओं को ऐसा कहने की हिम्मत भी आ ही जाती है। और ऐसा ही दिलीप घोष के साथ भी हुआ। 2024 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी से हारे उन्होंने बड़ा ही जो तेज तंज कसा था कि ओल्ड इज गोल्ड, बीजेपी को बंगाल में बढ़ाना खत्म हो गया। और तब दिलीप घोष के आदेश पर मेदिनीपुर से लड़े थे और हारे भी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन बीजेपी ने सबसे बढ़िया प्रदर्शन करते हुए 18 लोकसभा सीटें जीती थी। तब दिलीप घोष ही प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। बंगाल में चुनाव नजदीक है, 2026 में चुनाव है विधानसभा का। दल बदल का माहौल शुरू होने वाला है। दिलीप घोष के एक्शन माहौल से हिसाब हो रहा है। अब दिलीप घोष को बीजेपी ट्रैक कर रही है या ममता बनर्जी। दीघा में ममता बनर्जी से मिलकर कोलकाता लौटने लगे तो फिर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ही घेर कर नारेबाजी कर दी कि आप ममता से मिलने क्यों गए। अब मंदिर के कार्यक्रम में बुलाए गए तो शुभेंदु अधिकारी और सुकांत मंजुमदार जैसे बड़े बीजेपी के नेता भी थे, लेकिन दोनों को ममता के कार्यक्रम में नहीं जाना था तो नहीं गए। दिलीप घोष गए तो उनका बुरा मान गए वो बीजेपी वाले।
दिलीप घोष ने पार्टी में रहकर पार्टी का ही मुंह मोए मोए कर दिया। शुभेंदु अधिकारी का मुंह ऐसा फुला कि कह रहे हैं कि वो इस बारे में बात नहीं करना चाहते, जो भी किया वो दिलीप घोष करेंगे। जो शुभेंदु नहीं कहना चाह रहे हैं वो बाकी नेता कह रहे हैं। सीनियर बीजेपी के नेता स्वप्न दासगुप्ता ने सोशल मीडिया पर ममता और दिलीप घोष की मुलाकात की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं में इस कथित विश्वासघात को लेकर जो आक्रोश है उसे राष्ट्रीय नजरअंदाज नहीं करेगा राष्ट्रीय नेता। अब जिस दिलीप घोष में विश्वासघात की बात कही जा रही है वो पुराने संघ प्रचारक है। 1984 से दिलीप घोष आरएसएस में एक्टिव रहे। के सुदर्शन आरएसएस के संघ संचालक रहे और तब सहायक हुआ करते थे। बीजेपी में तो 2014 में आए, लेकिन साल भर में जो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भी बना दिया गया उन्हें। 2016 में विधानसभा चुनाव में चुने गए, 2019 में लोकसभा चुनाव जीते, 2021 में पार्टी के लिए मेहनत करके खुद विधानसभा चुनाव नहीं लड़े, लेकिन बीजेपी में ममता को हरा भी नहीं पाए। चुनाव के बाद बीजेपी में भगदड़ मची। शुभेंदु सुकांत एक नए चेहरे पार्टी में एक्टिव हुए और दिलीप घोष किराने लगते चले गए, किनारे होते गए। अब आगे क्या कुछ होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल आपको जानकारी सही पहुंची हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।